तीन भाई राम, श्याम और मोहन एक छोटे से गांव में रहते थे। ये तीनों शारीरिक रूप से कमजोर थे और गांव के अन्य लड़कों की तरह तेज या मजबूत नहीं थे। गांव के लोग उन्हें कमजोर समझते थे और अक्सर उनका मजाक उड़ाते थे। तीन भाई गांव के बीचों बीच काम करते हुए दिखाए जाते हैं। गांव के लोग उनके शरीर की कमजोरी का मजाक बना रहे होते हैं। गांव का माहौल खुशहाल है, लेकिन तीनों भाइयों के चेहरे पर उदासी है। गांव के मुखिया ने एक बड़े पर्वत पर चढ़ाई की प्रतियोगिता का आयोजन किया। गांव के सभी शक्तिशाली और मजबूत लोग इस प्रतियोगिता में भाग लेने की तैयारी कर रहे थे। कोई नहीं सोचता कि तीन कमजोर भाई इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। गांव में भीड़ इकट्ठा होती है और मुखिया प्रतियोगिता की घोषणा करता है। प्रतियोगिता की तैयारी में लोग अपने अपने तरीके से अभ्यास कर रहे हैं। तीनों भाई एक तरफ खड़े होते हैं, लेकिन उनके मन में भी इस प्रतियोगिता में भाग लेने की इच्छा जागती है। तीनों भाई आपस में बात करते हैं और ठान लेते हैं कि वे भी प्रतियोगिता में भाग लेंगे। वे एक दूसरे से कहते हैं कि अगर वे एकजुट होकर कोशिश करेंगे तो कुछ भी संभव है। वे अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलने का फैसला करते हैं। एक शांत रात तीनों भाई मिलकर योजना बनाते हैं। उनके चेहरे पर दृढ़ संकल्प झलकता है। वे आपस में सहमति जताते हैं कि वे अपनी कमजोरी को चुनौती देंगे और गांव वालों को गलत साबित करेंगे। प्रतियोगिता का पहला दिन आता है। सभी प्रतियोगी पर्वत पर चढ़ने की तैयारी में होते हैं। तीनों भाई भी साहस जुटाकर शुरुआत करते हैं, परंतु जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वे थकान महसूस करने लगते हैं और बीच में रुक जाते हैं। गांव के लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। सभी प्रतियोगी पर्वत की ओर बढ़ते हैं। तीनों भाई कड़ी मेहनत से चलते हैं, लेकिन बीच रास्ते में रुक जाते हैं। गांव के लोग उन्हें कमजोर कहकर उनका मजाक उड़ाते हैं। तीनों भाइयों की जीत देखकर गांव के लोग हैरान रह जाते हैं। वे अब तीनों भाइयों का सम्मान करते हैं। यह घटना सभी को सिखाती है कि शारीरिक ताकत से ज्यादा जरूरी है। गांव वाले तीनों भाइयों को बधाई देते हैं और उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हैं। मुखिया भी उन्हें सराहता है। कहानी का संदेश स्पष्ट रूप से दिखाया जाता है कि कमजोरियां भी ताकत बन सकती हैं, अगर इंसान के इरादे मजबूत हों।